बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान श्रृंखला की अगली कड़ी, जिसे बोलते हैं मानव क्रिया विज्ञान। मानव क्रिया विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या। सबसे पहले अगर हम मानव क्रिया विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाचन। तो पाचन शुरू करें उससे पहले एक खाका समझिए कि हमने क्या क्या पढ़ना है। तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपका पढ़ना भी ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है पहला पाचन, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा श्वसन, चौथा पेशी और कंकाल तंत्र, पेशी एवं कंकाल तंत्र, पांचवा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, छठवां प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, सातवां जो है ग्रंथियां, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, एवं हार्मोन, एक ये भी टॉपिक होता है हार्मोन। और इसमें भी हम पढ़ेंगे एंड व्याधियां, यानी डिजीजेस। और इसका क्या पढ़ेंगे, अन्य तथ्य। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, पेशी कंकाल, तंत्रिका, प्रजनन, अंतःस्रावी ग्रंथि और व्याधियां मतलब डिजीज। ये चीज़ आज हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हम इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। टॉपिक शुरू करें उससे पहले हम आपको कुछ बातें बताएं। कई बार आपने खाना खाया होता है और खाने के साथ में ही कच्ची ढकारें आती हैं। कई बार आपने खाना खाया होता है और बदहजमी जैसा महसूस होता है। कई बार खाना नहीं खाया होता है तो पेट में दर्द महसूस होता है। और कई बार खाना के बीच में गैप हो जाए तो समस्या होती है, और लगातार खाया जाए कि गैप के साथ खाया जाए, ये तमाम प्रश्न हमारे डे टू डे लाइफ में हमें परेशान करते रहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा माना जाता है जिस आदमी का उदर सही होता है, जिस आदमी का स्टमक सही होता है, उस आदमी की 80% बीमारियां तो वहीं से गायब हो जाती हैं। तो अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, या आप कंपटीशन दे रहे हैं या आप नहीं दे रहे हैं, आप कॉमन मैन हैं, आप कुछ और स्पेशलाइजेशन है आपका, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये वीडियो सबके लिए यूजफुल और हेल्पफुल है, क्योंकि हम अपने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मानव शरीर एक ऐसा गैजेट होता है जिसके बारे में अगर शुरू में ही ट्रेनिंग दे दिया जाए तो ये जीवन भर इसको अच्छी फंक्शनिंग कराने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोगों के साथ समस्याएं ये होती हैं कि हम इस गैजेट को तब ध्यान में आता है हमारा शरीर जब हम किसी बड़ी बीमारी, बड़े रोग के शिकार हो जाते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हम कोई रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि जब बालक प्राइमरी कक्षाओं में हो
तो धीरे धीरे करके उसको सरल भाषा में ये बता दिया जाए कि अपने शरीर को कैसे फंक्शनिंग करवाना है, कैसे ये बेस्ट परफॉर्म करेगा। और यकीन मानिए आप जानते भी होंगे कि हमारा शरीर इस दुनिया का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट पावरफुल सिस्टम है टू अचीव एनी गोल। ठीक है, तो ये वाला जो जीव विज्ञान का हमारा टॉपिक है, मानव पाचन तंत्र, इससे हमारे कॉमन मैन, ओल्ड एज पीपल, रोगी लोग, यंग एज पीपल, कॉम्पिटिटर्स, इन सब के लिए इसमें कुछ न कुछ है। अगर आपका पेट पिरा रहा है तो भागते हैं यहाँ वहाँ, कुछ लोग पेट दर्द की दवाई खा लेते हैं, कुछ लोग वैद्य के पास जाते हैं, कुछ लोग जो है आयुर्वेदिक नुस्खा यूज़ करते हैं। लेकिन इन सब का मैकेनिज्म तो समझिए कैसे काम करता है। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। पूरा एकदम तबीयत से बैठे रहिए, क्योंकि आज आपको घर बैठे मुफ्त में ऐसा सलाह मिलेगा जिसे आप पा करके क्या हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं मेन मुद्दे पर और करते हैं अपना टॉपिक शुरू, जिसका नाम है पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। पूरा चित्र बनाएंगे, एक ही चीज़ समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक इमेज ड्रॉ करते हैं और उस इमेज में हम चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक आदमी बना रहे हैं भाई, देखिए हम ऐसे ही आदमी बना पाते हैं और इतना ज़रूरत भी है इसका। ठीक है, कला में थोड़ा हाथ ठीक है तो बन जाता है। ये तो बड़ा पहलवान टाइप का आदमी बन गया भाई, ज़्यादा पहलवान नहीं बनाना। ठीक है, और मान लीजिए ये तो ऐसे डेकोरेशन है ताकि बोरियत ना हो, चित्र के साथ आप अच्छे से समझें, बाकी इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। मुख, एक गर्दन थोड़ी पतली है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बनाने इसको यहाँ से, मुख से। खाना खाते हैं मुख में ना, तो यहाँ पे आपका उदर है यानी स्टमक है। स्टमक के आगे आप ऐसे चलोगे तो यहाँ पर आप आओगे, यहीं पे खाना रुकता है भाई। ये हो सकता है कि एग्जैक्ट उतना ना बने जितना होता है, लेकिन कोशिश है कि बन जाए ये ठीक ठाक। इसके बाद यहाँ पर मैं बना दूँ पैनक्रियाज, तो आपको कोई समस्या तो होगी नहीं, वैसे भी आपको कोई समस्या होती नहीं है, कोई कुछ भी बना दे पढ़ा दे। इसके बाद यहाँ पे हम बना देंगे आपको, आपका लीवर बना दें, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे हमने आपका लीवर बना दिया। और इसके बाद ये जो है छोटी आंत, इसको बना दें, लेकिन उससे पहले बड़ी आंत बनाएंगे। छोटी आंत से पहले क्या बना देंगे बच्चों, बड़ी आंत बना देंगे। तो लीजिए बड़ी आंत भी बन गई आपकी। ठीक है, बड़ी आंत की साइज जो होती है छोटी होती है, छोटी आंत की साइज बड़ी होती है। ठीक है, यही मलाशय है। और यहाँ से आएगा पाइप, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये बड़ी मुड़ी हुई संरचना होती है छोटी आंत, और इस तरह से कुंडली बना करके बड़ी आंत में मिल जाती है। और बड़ी आंत में आने के बाद इसकी दीवारों पर कुछ मैं ड्राइंग कर देता हूँ कि इसका जो रंग होता है, पित्त का रंग कैसा होता है, ये नीला होता है, तो इसको नीला मैंने बना दिया। पित्ताशय है ना, तो ये नीला हो गया। मान लीजिए मैंने पैनक्रियाज को भी ऐसे ही दिखा दिया ताकि आपको अलग दिखे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी सेल्स बनाएंगे जो ऑक्सेंटिक सेल हैं, और यहाँ पे बीच बीच में क्या होती हैं, अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं आपके उदर में। इसको बताएंगे पूरा, ध्यान से देखते रहिएगा।
वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन चूंकि इसमें आपके काम की चीज़ें हैं इसलिए आपको ये देखना चाहिए एट एनी कॉस्ट। मुफ्त में चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन यहाँ पे आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो इसको ज़रा देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपने बना दिया छोटी आदमी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। कुछ और होता नहीं, बड़ा सिंपल और बढ़िया सा होता है आपका। तो इसमें लिखेंगे मुख गुहा, इसको लिखेंगे मुख गुहा, और अंग्रेजी में कहते हैं बक्कल कैविटी। खोल लो उसको, बक्कल कैविटी, मुख गुहा या बक्कल कैविटी। यहाँ पे ये क्या बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लार ग्रंथियां। ये 3 जोड़ी होती हैं। इसके बाद ग्रसनी है, ये कंठ है, ये ग्रसनी है। कंठ के नीचे का पोर्शन ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी को मेरे ख्याल से, अगर मैं सही गलत नहीं हूं तो ओइसोफेगस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद नीचे आप आओगे तो उसको बोलते हैं स्टमक यानी अमाशय। अमाशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टमक बोलते हैं, ठीक है, स्टमक कहते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे आओगे तो ये कौन सा अंग है बच्चों आपके शरीर में, ये है आपका ये है आपका यकृत। यकृत को क्या कहते हैं हम लोग, लीवर कहते हैं। यकृत को हम कहते हैं लीवर। यहाँ पे क्या है, पित्ताशय है। पित्ताशय को क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। यहाँ पे ये क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय को हम क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। इसके बाद ये पक्वाशय है जिसे डिओडेनम कहते हैं। पक्वाशय है बच्चों, पक्वाशय को हम कहते हैं डिओडेनम। यहाँ पे ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत को क्या कहते हो आप लोग, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद ये जो अंदर जो घूमी हुई संरचना है ये क्या है, छोटी आंत है ना, तो इसे क्या बोलते हो आप लोग बच्चों, छोटी आंत। छोटी आंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन। जगह कम है। और यहाँ पे एक ये खत्म हो जाता है, एक अंगुली जैसी संरचना होती है। ये पहले हम लोग जब घास वास खाते थे ना तो हम इसका यूज़ करते थे। आजकल हमने घास खाना बंद कर दिया है तो ये छोटा हो गया है। इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, इसका यही नाम है। इसकी हिंदी तो मुझे मिली नहीं। और ये जो है, ठीक है, इस तरह से। और ये मलाशय है, मलाशय जिसे जहाँ से आपका मल मूत्र निकलता है, मलाशय। और ये एनस है, एनस मतलब गुदाद्वार, गुदाद्वार, ठीक है। तो आपके शरीर में ये पूरी स्ट्रक्चर है। जिससे आपका फूड डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो अपने काम में यूज़ हो जाता है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमने आपको इमेज बनाया है, उससे पहले हम आपको बता दें कि
हमारा शरीर उस तमाम चीज़ों के लिए एफिशिएंट है, सक्षम है कि आप जो खाओगे वो पच जाएगा, उसका सही निस्तारण हो जाएगा, रस मिल जाएगा खून में और बाकी चीज़ें अपने हिसाब से बन जाती हैं। ये बहुत ही बृहद टॉपिक है, लेकिन इसको शॉर्ट में करने की कोशिश हो रही है। पाचन क्या होता है? तो पाचन जो है, डाइजेशन क्या है उसको समझिएगा। पाचन की परिभाषा अगर हम कहेंगे तो ये बच्चों क्या है कि जो है कॉम्प्लेक्स जो खाना आप खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, पदार्थों में तोड़ना और उसका क्या है, और उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है डाइजेशन। ठीक है, यही पाचन की परिभाषा है कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक, breakdown of complex organic material into simpler inorganic material and their utilization of in body। ये जो पाचन होता है हमारा 5 चरणों में संपन्न होता है। पाचन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो ये 5 चरणों में संपन्न होती है। फिर से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ जगह है, तो पाचन 5 चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1 अंतर्ग्रहण इसे बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। नंबर 2 पाचन, इसे पाचन ही कहते हैं आप। नंबर 3 अवशोषण, इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नंबर 4 स्वांगीकरण, स्वांगीकरण जिसे आप एसिमिलेशन कहते हैं। और नंबर 5 उत्सर्जन, जिसे आप क्या कहते हो? एक्सक्रीशन कहते हो। तो पाचन की क्रिया बेसिकली 5 चरणों में संपन्न होती है, 5 चरणों में संपन्न होती है। इनका नाम है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। ठीक है, इनमें हम प्रक्रिया समझा देते हैं, अगले वाले वीडियो में हम इसका पूरा का पूरा आपको नोट्स दे देंगे। चलिए इसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो कितनी चीज़ें हमारी पचती हैं उसका एक अलग से इंडेक्स बना लेते हैं कि क्या क्या हमें पचाना होता है। पहला चीज़ है हम जो पचाते हैं वो है, पहला एक है कार्बोहाइड्रेट। क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है वसा। तीसरा है प्रोटीन। चौथा है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन्स और अन्य में आ जाएगा एवं खनिज लवण। खनिज लवण को आप क्या कहते हैं? मिनरल्स। तो हमारे शरीर में बेसिकली तो 3 ही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, लेकिन हम विटामिन्स को भी शामिल कर लेते हैं और खनिज लवण को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल डाइजेशन की पूरी प्रोसेसिंग है। इसको थोड़ा सा, ये टेढ़ा बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पाचन की क्रिया संपन्न होती है। आ जाते हैं हम लोग मैकेनिज्म पे, कैसे काम करती है, ठीक है ना, कैसे हमारी पाचन की क्रिया काम करती है, कैसे हमारा डाइजेशन काम करता है। तो सबसे पहले हम भोजन लेते हैं, भोजन खाने के बाद ये भोजन क्या होगा कि मुंह में जाएगा। मुंह में 2 सॉकेट है, 2 जबड़े हैं जिनमें 16 ऊपर 16 नीचे 32 दांत हैं। इन 32 दांत के चर्निंग की क्रिया के द्वारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और उसमें जो लार होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, लेकिन एक जोड़ी सक्रिय है, लेकिन सक्रिय एक जोड़ी है, इस बात को लिख लीजिएगा। 3 जोड़ी हैं बट सक्रिय जो है, और इससे हमें 1.5 लीटर लार निकलता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से 1.5 लीटर लार निकलता है रोजाना। तो हमने अपने दोनों दांतों से भोजन को चर्न किया, चर्न करने के बाद उसकी लुगदी बनाई और उसमें मिक्स कर लिया हमने क्या, अपना लार
और वो लार मिक्स करने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम होते हैं, दो तरह के एंजाइम है। एक का नाम है टी है, मैं टीएम लिखता हूँ, इसको बोलते हैं टाइलिन, और दूसरा है माल्टेज। दो तरह के एंजाइम हैं, एक का नाम है टाइलिन, दूसरे का नाम है माल्टेज। तो जैसे ही हमने भोजन को चर्न किया तो हमारे मुंह के लार में स्थित दो तरह के एंजाइम टी और एम, जिसमें टाइलिन है, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को थोड़ा थोड़ा माल्टोज में तोड़ता है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, और माल्टेज यहाँ से उठाता है और माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या करता है बच्चों, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, और यहाँ पे ये जो क्या करता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज और माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तो हमारे लार में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, इनका ट्रिक मैंने बनाया टी और एम, टाइलिन और माल्टेज। ये दोनों एंजाइम, हमारा जो टाइलिन है ये हमने जो भी स्टार्च खाया है, रोटी खाया है, चावल खाया है, हमने फ्रूट खाया है, हमने मिठाई खाई है, हमने जो कुछ भी खाया उसमें स्टार्च पाया जाता है, उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, सिंपलर शुगर में, और उसका जो बगल वाला माल्टेज है ये माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और ये ग्लूकोज जो हमारे खून में मिल जाता है। तो एक सवाल आता है कि सबसे पहला वह कौन सा भोज्य पदार्थ है, मतलब भोज्य पदार्थ शरीर में सबसे पहले कहाँ पचता है, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा माउथ। माउथ में सबसे पहले हमारा स्टार्च पचता है, कार्ब्स पचता है। ये क्वेश्चन बन गया। इसके बाद यहाँ पे इस तरह की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं जो आपकी ग्रसनी में पाई जाती हैं, जो क्रमाकुंचन गति करती हैं। जैसे ही भोजन मुंह में आया ये मांसपेशियाँ एक्टिव हो जाती हैं और क्रमाकुंचन गति के द्वारा फूड मटेरियल को ये कहाँ पे लाती हैं बच्चों, ये फूड मटेरियल को नीचे की ओर पुश करती हैं, और ये जो खाना है ये नीचे की ओर पुश होता है। नीचे की ओर पुश होकर के खाना आता है, अब कहाँ पे, आपके आमाशय में आएगा। ये खाना पुश होकर के कहाँ पे आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक एक थैली जैसी संरचना है जिसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें आक्सेंटिक सेल कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ। और यहाँ पे दो तरह के एंजाइम पी और आर, इसको बोलते हैं पेप्सिन, इसको बोलते हैं पेप्सिन एंड रेनिन। दो तरह के एंजाइम होते हैं। जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है, प्रोटीन को किस में तोड़ता है बच्चों, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, इसको सरल बना देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ेगा। और रेनिन जो है ये कैसीन को, ये मिल्क प्रोटीन है, कैसीन को पैराकैसिनेट में बदल देती है। किस में बदल देती है, पैराकैसिनेट। तो आपने देखा कि ऊपर जो है टाइलिन और माल्टेज था, नीचे भोजन आया, आमाशय में आने के बाद यहाँ से HCl का भी स्राव होता है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करने लायक, कि जैसे ही भोजन आता है यहाँ पर HCl का स्राव होता है। HCl का स्राव होता है मुंह में, जैसे ही भोजन इसको मिलेगा HCl निकलना शुरू कर देगा। और ये HCl जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और HCl का काम क्या है, जैसे ही भोजन मुंह में आया और यहाँ पर HCl का सिक्रेशन होता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अम्लीय होता है। इसका काम है भोजन को जीवाणु रहित बनाना, और जो भोजन अगर रेक्टिफाइड हो गया, साफ़ हो गया, तो उसमें क्या करना, पेप्सिन और रेनिन को जगा देता है। पेप्सिन अपने काम पे लग जाता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, और रेनिन जो है कैसीन को पैराकैसिनेट में तोड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहली बार प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहली बार कहाँ होता है, प्रोटीन पचता है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ये सबसे पहली बार प्रोटीन का पाचन पेट में होता है, इसे आमाशय कहते हैं। और ये अर्धठोस पदार्थ का होता है, ये
ये जो पैराकैसिनेट होता है ये क्या होता है, अर्धठोस होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, वो अक्सर जब उल्टियाँ करते हैं तो उनकी उल्टियाँ दूध के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, किस फॉर्म में आती है, दही के फॉर्म में आती है। ऐसा लगता है दही है, कर्ड है। तो वो कहाँ तक पहुँचा था, इसका मतलब वो अमाशय से लौटा है, यानी अमाशय में दूध की प्रोटीन को, कैसीन को पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। इतना आगे आपको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भोजन लगभग 4 घंटे रुकता है। यहाँ पे भोजन, एक सवाल पूछा है कि भोजन अमाशय में कितने घंटे रुकता है, तो ये 4 घंटे भोजन यहाँ पे रुकता है। भोजन यहाँ से आने के बाद आगे आएगा तो लीवर के पास आएगा। यहाँ पे क्षुद्रांत है, पक्वाशय है, पक्वाशय में यहाँ से भोजन चलेगा। तो अब ये जो भोजन यहाँ से चलेगा, तो आपको ये भोजन अम्लीय हो गया है, तो आपको यहाँ से पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, पित्तरस निकलता है जो क्षारीय होता है। पित्तरस क्षारीय होता है, ये भोजन में मिल जाता है, भोजन को न्यूट्रलाइज करता है, अम्लीयता कम करता है। और उसके बाद और क्या करता है, तो पित्तरस एक काम और करेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पित्तरस क्या करता है। पित्तरस का काम क्या है, वसा को तोड़ना, वसा को तोड़ने का काम करता है। पित्तरस वसा को तोड़ता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि पित्तरस किसको तोड़ता है, वसा को तोड़ता है, फैट को तोड़ेगा पित्तरस। और फैट के तोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, इमल्सीकरण बोलते हैं। मतलब आपने जो चर्बी खाई है, चर्बी नहीं खाते तो हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं नट्स, हम खाते हैं चिकनी चीज़ें, हम खाते हैं फास्ट फूड, हम खाते हैं मांस आदि जो फैट से युक्त होती हैं, और हम ऑयल्स आदि लेते हैं, तली हुई चिकनी चीज़ें, तो उसमें फ़ैट होती है, चर्बी होती है। आपने देखा हो कुछ लोग बहुत मोटे मोटे होते हैं, मोटे लोग बुरा ना माने, और उनके पेट के नीचे मोटी मोटी तहें होती है, लटकी रहती हैं, उन्हें फ़ैट बोलते हैं। उसी फैट को तोड़ने का काम करता है जो पित्त का रस है। पित्त एक नीले और हरे रंग का रस निकलता है, जिसे पित्तरस बोलते हैं। और वो पित्त क्या काम क्या है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इस घटना को इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को इमल्सीकरण कहते हैं। तो इस चीज़ को याद करिएगा, ये इमल्सीकरण कहलाती है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जगह कम है लेकिन मैं इसी में आपको समझाते जा रहा हूँ। इमल्सिफिकेशन कहते हैं, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। और ये पित्तरस जो होता है ना, ये लीवर से सिक्रेट होता है और पित्ताशय में आकर के इकट्ठा होता है, और ये क्षुद्रांत में आकर के भोजन में पक्वाशय में मिला दिया, यहाँ पे आकर के ये मिला दिया जाता है। ये नीले रंग का जो मटेरियल है, ये पक्वाशय में आकर के यहाँ पर मिला दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो खाना जो एसिडिक था, अब वो एल्कलाइन हो गया। अब खाना यहाँ से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद ये फूड कहाँ पे आएगा बच्चों, ये फूड आ जाएगा छोटी आंत में। एक चीज़ उससे पहले इसका भेंट होगा यहाँ पे अग्नाशय में। अग्नाशय में 3 तरह के एंजाइम हैं, इनका नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 तरह के पैनक्रियाज में एंजाइम है, जिसका नाम है ताल, TAL। ताल से ताल मिला, सुने ना गाना, रास्ते पे पता नहीं रैन है चैन है, एक गाना है, उसमें गाना है कि ताल से ताल मिला। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाया है कि अग्नाशय में अगर 3 तरह के रस निकलते हैं जिनका नाम है ताल, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक मिल जाएगी, 3 एंजाइम का। और ये सारे जो हैं ताल, ये पूर्ण पाचक रस कहलाते हैं। ये अगेन क्या कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं पूर्ण पाचक रस। तो अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ये सवाल कई बार पूछा है, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस कहलाता है ये, ठीक है। द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहलाता है ये हमारा पैनक्रियास, और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब ये पूर्ण पाचक रस खाने को लेकर के छोटी आंत में आएगा, और छोटी आंत में आने के बाद यहाँ पर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और यहाँ पे ताल काम करता है। तो छोटी आंत में ताल का काम क्या है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो टी है, जो ट्रिप्सिन है, टी क्या है, जो ताल है, ताल मतलब टी से हो गया, TAL, ताल मतलब इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, दूसरे को बोलते हैं एमाइलेज, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एमाइलेज, और तीसरे को बोलते हैं लाइपेज।
तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये ऐसे एंजाइम है। ट्रिप्सिन के वो क्या करता है, पेप्टोन को किस में तोड़ देगा, यहाँ पे पेप्टोन टूटा था ना, इसी को उठाएगा और आगे कन्वर्ट कर देगा। पेप्टोन को ये तोड़ता है एमिनो एसिड में तोड़ता है। किस में तोड़ता है बच्चों, पेप्टोन को तोड़ता है एमिनो एसिड में। एमाइलेज किसको तोड़ता है, एमाइलेज तोड़ता है स्टार्च को। ये स्टार्च को किस में तोड़ेगा बच्चों, ग्लूकोज में तोड़ेगा। और ये जो तीसरा है लाइपेज, ये फैट को तोड़ेगा फैटी एसिड में। जगह कम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इस हिसाब से हमने आपको बताया। तो ये जो है ताल के जो ये 3 हार्मोन हैं, ये यहाँ से निकलते हैं, अग्नाशय में मिक्स होंगे, यहाँ पे खाना पचता जाएगा। और खाना पचने के बाद ये जो चीज़ें हैं, जो आपकी अमाशय है, इस अमाशय से ये खाना पचेगा और ये जो फिंगर जैसी संरचनाएं ये सोख के खून में मिलाती रहेंगी। यानी जो रस निकलेगा, प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड जाके रक्त में मिल जाएगा। फिर से देखिएगा, प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड कहाँ में मिल जाएगा, रक्त में मिल जाएगा। और अगर ग्लूकोज जाएगा तो ये भी कहाँ मिल जाएगा, रक्त में। इसे रस कहते हैं तीनों को। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फैट टूटेगा तो ये भी कहाँ मिल जाएगा, रक्त में मिल जाएगा। इस तरह से सारी क्रियाएं कहाँ मिल जाती हैं, रक्त में मिल जाती हैं आपके शरीर में, और आपका काम हो जाता है, आपका खाना पच जाता है। आपका खाना पचने के बाद यहाँ पर खाना पच के छोटी आंत में लंबा है, 12-13 फीट से ज़्यादा लंबा होता है। और यहाँ से खाना पचने के बाद आ जाएगा आपके बड़ी आंत में। बड़ी आंत को इसको बोलते हैं सीकम। यहाँ पे एडीएच नामक क्या पाया जाता है, यहाँ पे एडीएच नामक एक मटेरियल एंजाइम पाई जाती है जो पानी सोख लेती है। इसे बोलते हैं बच्चों सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। यहाँ से खाना अर्ध ठोस बनना शुरू हो जाता है, अपच खाना। इसे बोलते हैं कोलन। इसे बोलते हैं कोलन। कोलन में जो कोलन हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में पहला हो गया सीकम, दूसरा हो गया कोलन। तो ये जो कोलन वाला पोर्शन यहाँ मैंने लिखा है, इसमें 2 तरह की बैक्टीरिया होती हैं। एक का नाम होता है स्केटॉल और दूसरे का नाम होता है इंडोल। फिर से सुनिएगा, कोलन में 2 तरह की बैक्टीरिया होती है, एक का नाम होता है स्केटॉल, दूसरे का नाम होता है इंडोल। ये दोनों मल में दुर्गंध लाने का काम करती हैं, जो बदबू आती है। तो यहीं से होता है, कोलन से। और कोलन के बाद ये नीचे आके ढकेल दी जाती है रेक्टम में। रेक्टम में मल जब भर जाता है तो इसके बाद व्यक्ति को वैसा फील आता है कि उसे जाना चाहिए लैट्रिन, तो वो वहाँ से फिर ये एनस के द्वार से निकाल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम फिगर और इसमें जो प्रयास किया गया है आपको समझाने के लिए कि भाई हमारा जो खाना खाते हैं वो किन किन चरणों से होकर के, किन किन एंजाइम से मिक्स होकर के कितनी देर में पचता है, वो प्रक्रिया आप समझ लिए होंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इसके बाद का हम दूसरा वीडियो, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा कौन कौन से रोग होते हैं, खाना अपच संबंधी समस्याएं क्या है, खाना खाने का सही तरीका क्या है, क्या करें कि खाना हमारा अच्छे से पच जाए और हम बेस्ट हेल्दी रहें। ये सब बातें हम इसके पार्ट 2 में बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बात ही बातों में ये पूरा का पूरा एक जटिल चित्र बन गया। तो अगर हम प्रक्रिया से चलते हैं तो सारी चीज़ें आसान हैं, और ये पाचन हमारा बिल्कुल हमें जानना चाहिए, चाहे हम तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। अपने बच्चों को बताइए, अपने से बड़ों को बताइए, क्योंकि अगर एक गलतियां वो लगातार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ कि घर पे पार्टी हुई है, मुर्गा उर्गा बना है, मुर्गा चिकन बकरा बना है, और उसे खाए और उसके बाद तुरंत क्या किए, बिस्तर पे लामलेट हो गए। लामलेट हो गए मतलब सो गए। तो वो खाना जो है वो चूँकि गरिष्ठ खाना है, उसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, तो वो खाना जल्दी पचेगा नहीं। रात भर तो आपको परेशानी होगी ही, और सुबह उठेंगे तो आपको हमेशा डकार सा आना, बहुत बदहजमी सा लगता है, मतलब आपका पूरा दिन चौपट होगा, उसके बाद भी आपका पेट खराब रहेगा। तो एक मैकेनिज्म है कि कब कैसे खाना और कितना रेस्ट के बाद सोना है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आपने इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके देखते रहिए। वीडियो से संबंधित जो एंजाइम है उनके मैंने 3 ट्रिक बताए हैं। मैंने बताया है कि सबसे पहले खाना मुंह में जाता है, वहाँ पे 2 तरह की एक जोड़ी लार ग्रंथि काम करती है, जिसे कि टीएम बोलते हैं। पहले का ट्रिक है टीएम, टी से हो गया, क्या हो गया, टी से हो गया टाइलिन और माल्टेज, हालांकि टाइलिन पी से शुरू होता है।
तो उस टालिन और माल्टे से निकलते हैं एंजाइम और क्या करते हैं मैंने लिखा हुआ। फिर उसके बाद खाना नीचे आएगा ग्रसनी से, क्रमाकुंचन गति के द्वारा खाना नीचे आएगा ग्रसनी से, ग्रसनी में आएगा, नीचे आएगा अमाशय में, 4 घंटे वहाँ खाना रहता है। वहाँ का ट्रिक है पीआर, जैसे खाना से आपको क्या हो गया, पीआर हो गया, वहाँ का ट्रिक है पीआर। पीआर में क्या होगा कि वो HCl, यहाँ पे ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं ये नीले रंग की, ये HCl सिक्रीट करेंगी, तेजाब निकलेगा आपके पेट से। तेजाब निकलेगा तो तेजाब क्या करेगा कि खाना में जो गंदगी आई है उसको पहले नष्ट करेगा, जीवाणुओं को मारेगा। इसीलिए कुछ लोग गंदा खाना खा लेते हैं फिर भी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि पेट में वो HCl निकलता है। ये HCl कीटाणुओं को मारेगा, लेकिन सो रहे 2 एंजाइमों को जगा देता है, उनका नाम है पीआर। पीआर मतलब पी से पेप्सिन, आर से रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, और ये जो पेप्टोन है इसको पचा देता है, और ये जो है दूध को पचाता है। इसीलिए जब बच्चे उल्टी करते हैं, छोटे दूध पिए वाले बच्चे, तो उनके मुंह से दूध दूध के रूप में ना निकल के दही के रूप में निकलता है, ऐसा लगता है। यहाँ के बाद खाना आगे आएगा तो यहाँ पे लीवर है, लीवर के बगल में गॉल ब्लैडर है। ये नीले रंग का एकदम पित्त होता है, कड़वा होता है, इसमें से बेसिक मटेरियल निकलता है, और ये जा कर के खाना की एसिडिटी कम करता है। और इसके बाद चर्बी को तोड़ता है, ये जो बाइल जूस है वो चर्बी को तोड़ता है, इस घटना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद आगे आया तो पैनक्रियाज में ताल नामक 3 एंजाइम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। उसके बाद यहाँ पे आएगा ये लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत को ही पूर्ण पाचन, खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, तो यहीं पे पूर्ण पाचन होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया, तो इससे 5-6 सवाल आपका आना तय है। और इसके बाद बड़ी आंत में जाएगा सीकम, कोलन और रेक्टम में, और अंत में मल द्वार के द्वारा मल मूत्र के रूप में ये क्या होता है, निकल जाता है आपका फूड मटेरियल बाहर। तो बच्चों इस तरह से हमारी ओर से कोशिश रही है कि आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म समझाया जाए। अगर आपको समझना है तो वीडियो लंबा जाए छोटा जाए, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आपका दिल लगता होगा तो आप इसको बहुत ही आराम से च्यू कर जाएंगे, और इसका नोट ज़रूर बना लीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उनमें शेयर करिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इतने देर तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तब तक ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। तब मिलते हैं फिर, जय हिंद।